ताई कुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताई कुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज है जिमीना का बर्थडे और हम लेके आए हैं जिमिन स्पेशल। तो आज की स्टोरी है हायर टू लव। ये है यूनमिन स्टोरी। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ताई उठ ना, ताई उठ, तुझे कॉलेज नहीं जाना क्या आज? ऐसी सोती रहेगी? अभी उठ वरना मैं जा रही। अगर तेरे आशिक ने पूछा कि तू आज क्यों नहीं आई तो मैं उसे बता दूंगी वो किसी और के साथ बिजी है। उठ जल्दी, फिर तुझे पता ही है कि तेरे साथ क्या होगा। उठ। वेट यार, उठ तो रहा हूँ, क्यों परेशान कर रहा है सुबह सुबह? रुक, आने दे तेरी बारी, फिर तुझे बताता हूँ कैसे धमकी दी जाती है। अब जा, यूं ही नौटंकी करता रहेगा? जा तैयार हो फटाफट। जा तो रहा हूँ, क्यों परेशान कर रहा है? ताए आलस के साथ उठता है और तैयार होने चला जाता है। कॉलेज पहुंचने पर जैसे ही ताए कॉलेज के गेट के अंदर पहुंचता है, पीछे से दो मजबूत हाथ उसे बैक हग करते हुए बोलते हैं, हेलो बेबी बॉय, डू यू मिस मी? यस बेबी, आई डू। लव यू बेबी, लव यू टू। ऐसा करके दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। कुकी, मैं भी हूँ यहाँ पर। अगर तुम्हारा प्यार श्यार जताना हो गया हो तो चलें क्लास में। इतने में जिमिन का फ़ोन रिंग करता है। जिमिन कॉल उठाता है और कहता है, हेलो डॉक्टर। हेलो जिमिन। जिमिन टेंशन में कहता है, डॉक्टर सब ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वहाँ पे? आपने सुबह सुबह कॉल किया, मेरा जेहोपुन ठीक तो है ना? जिमिन, मैंने तुम्हें वही बताने के लिए फ़ोन किया है। जेहोप की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। मैं तुम्हें कब से बोल रहा हूँ कि एक बार तुम उनका ऑपरेशन करवा लो। अब आपके पास सिर्फ नेक्स्ट वीक तक का टाइम है। अगर आपने उन पैसों का बंदोबस्त नहीं किया तो शायद जेहोप बच नहीं पाएंगे। नहीं डॉक्टर, प्लीज़ ऐसा मत कहिए। मैं नेक्स्ट वीक तक कुछ भी करके 15 लाख का बंदोबस्त कर ही दूँगा। प्लीज़ प्लीज़, आप बस मेरे जेहून का ध्यान रखिए। ओके ठीक है, मैं तब तक उनका ध्यान रखूँगा प्लीज़, पर नेक्स्ट वीक तक किसी भी तरह के से पैसों का बंदोबस्त कर लीजिएगा। डॉक्टर ये कहकर कॉल काट देते हैं। जेहोप जिमिन का बड़ा भाई था और उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट के दौरान 8 साल पहले डेथ हो चुकी थी। तब से जेहोप ही उसकी केयर करता था, पर 1 साल पहले उसको ब्रेन ट्यूमर होने की वजह से उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गई थी और धीरे धीरे कर कर वह सभी को भूलने लग गया था और अब तो वह अपने बेड से भी नहीं हिल पाता। डॉक्टर ने उसे 3 मंथ पहले ही वार्निंग दी थी कि अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है कि जेहोप उनका ऑपरेशन करवाने में, पर पैसों की तंगी की वजह से जिमिन जेहोप का ऑपरेशन नहीं करवा पा रहा था। वह स्कूल के बाद 3 जगह पार्ट टाइम जॉब करता था, पर उससे उसके सिर्फ मेडिसिन का ही खर्चा निकल पाता था। कॉल कट करने के बाद जिमिन वहीं ज़मीन पर गिर के रोने लगता है। ताई कुक जिमिन को ऐसे देखकर परेशान हो जाते हैं। वह उसके पास आते हैं और उसे खड़ा करते हुए कहते हैं, जिमिन क्या हुआ? ताई ताई, वो जेहोपुन डॉक्टर कह रहे थे कि उसके पास सिर्फ 1 वीक पड़ा है और 1 वीक के अंदर मुझे 15 लाख का बंदोबस्त किसी भी हालत में करना पड़ेगा, नहीं तो जेहोपुन बच नहीं पाएंगे। मैंने बहुत जगह ट्राई किया पैसे लेने का, पर गिन चुन के सिर्फ 3 लाख ही मेरे पास बंदोबस्त हो पाया है। ताई अब मैं क्या करूं? मुझे जेहोप उनको किसी भी तरीके से बचाना है। प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़। मैं उसको बचाने के लिए कुछ भी करूंगा, कुछ भी। ऐसे मैं उन्हें खो नहीं सकता। मुझे कहाँ से इतने पैसे मिलेंगे इतनी जल्दी, वो भी? ताई तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। जिमिन बहुत ज़्यादा पैनिक होने लगता है। ताई और जंगकुक यह देखते हैं और जिमिन से कहते हैं, कोई ना जिमिन, हम करते हैं, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आइडिया निकालते हैं, कुछ ना कुछ बंदोबस्त हो जाएगा, तुम टेंशन ना करो। तुम चलो मेरे साथ क्लास में। नहीं ताई, मेरा बिल्कुल क्लास लगाने का मन नहीं है, तुम जाओ। जिमिन, मैं तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ सकता हूँ? चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हम कैंटीन में बैठ के वहाँ पे बैठ के कुछ आइडिया निकालते हैं कि हम कहाँ से पैसों का बंदोबस्त कर सकते हैं। ताई जंगकुक की तरफ मुड़ता है और कहता है, जंगकुक तुम जाओ, मैं जिमिन के साथ हूँ।
जंगकुक वहाँ से चला जाता है। जिमिन और ताए कैंटीन में बैठे बात कर रहे थे। इतने में एक लड़का जिमिन के पीछे से आता है और जिमिन के नेक पर लिक करता है। जिमिन शॉक हो जाता है और उठकर तुरंत उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता है और कहता है, यू बास्टर्ड, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे नज़दीक आने की? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे पास मत आना। ताए और लड़का शौक से जिमिन को देखने लगते हैं। फिर जिमिन कहता है, यूंगी, ये लास्ट टाइम मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुम अगली बार मेरे पास आए तो मैं तुम्हें। यूंगी कहता है, तो क्या, तो तुम मुझे क्या कर लोगी? जिमिन कहता है, तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। ये कहकर जिमिन ताए का हाथ पकड़ता है और वहाँ से गुस्से में चले जाता है। माय बेबी मोची, तुम्हें ये थप्पड़ बहुत महंगा पड़ने वाला है। मैं इसका बदला दूसरी तरीके से लूँगा। यूंगी बहुत अमीर फैमिली से बिलोंग करता था। उसके पेरेंट्स अब्रॉड में सेटल थे, तो साल में वह एक दो बार ही यूंगी से मिलने आते थे, पर वह उसकी हर एक इच्छा को पूरी करते थे। इस वजह से यूंगी बहुत ही जिद्दी और बिगड़ैल था। शाम को जंगकुक ताए और जिमिन के पास आता है और उसे कहता है, ताए, जिमिन, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ। मेरे पास तुम्हारे प्रॉब्लम का सबसे बड़ा सल्यूशन मिल चुका है, पर प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा वो टेढ़ा रास्ता है। जिमिन कहता है, हाँ जंगकुक, तुम बोलो, कोई भी टेढ़ा रास्ता हो, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे बस अपने हुन को बचाना है किसी भी हालत में, इसके लिए चाहे मुझे अपनी जान देनी पड़ जाए। नहीं, तुम्हें जान देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर कुछ और देना पड़ेगा। जिमिन, तुम डर क्यों रहे हो? बताओ ना, मेरे पास लास्ट मौका है और मेरे पास टाइम भी बहुत कम है। जंगकुक, प्लीज़ मुझे बताओ, क्या सोल्यूशन है तुम्हारे पास? सुनो जिमिन, देखो, मेरा एक दोस्त है, वह बहुत ही ज़्यादा रिच है, तो उसको अपने लिए एक सेक्स पार्टनर चाहिए था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना। इतने में जंगकुक अपना सेंटेंस पूरा करता जिमिन चिल्लाता है, जंगकुक, तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुमने क्या सोचा? तुमने ये सोचा कि मैं उसके लिए ये काम करूँगा? जिमिन, पहले मेरी शांति से बात तो सुन लो। वो तुम्हें इसके लिए 30 लाख पे करने के लिए तैयार है, और इतने पैसे तुम्हारा सारा खर्चा निकल जाएगा और वो हॉस्पिटल का भी सारा बंदोबस्त हो जाएगा। ये तो सोचो पहले। जिमिन शॉक में कहता है, क्या 30 लाख? जंगकुक कहता है, हाँ 30 लाख, यहाँ नहीं होते 30 लाख। जिमिन थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, पर मुझे काम कितने दिन करना पड़ेगा? 2 साल तुम्हें काम करना पड़ेगा। जिमिन थोड़ी देर सोचता है और कहता है, पर वो इतना अमाउंट क्यों पे कर रहा है? कहीं वो मुझसे कुछ और काम तो नहीं करवाना चाहता? नहीं नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करवाएगा, पर तुम्हें उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखना पड़ेगा और उसका हर कहना मानना पड़ेगा। जिमिन सोचते हुए कहता है, पर मुझे तो पैसे इसी वीक चाहिए। वह 50% पे कॉन्ट्रैक्ट साइन के टाइम पर तुम्हें पे कर देगा, इसकी टेंशन तुम ना लो। और हाँ, और बीच में जो भी टाइम बचता है उस टाइम पे तुम्हारी सारी ज़रूरत का ख्याल वो खुद रखेगा। जिमिन सोचता है, यार ऑफ़र तो ठीक है, इससे जो उनका सारा खर्चा निकल जाएगा हॉस्पिटल का। मुझे लगता है मुझे हाँ बोल देना चाहिए। जिमिन जंगकुक को ओके बोल देता है। जंगकुक कहता है, ओके ठीक है, फिर मैं तुम्हारा नंबर उसे दे दूँगा, वह तुम्हें शाम तक तुमसे बात कर लेगा। रात को जिमिन के फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, हेलो जिमिन। जिमिन सोचता है कि ये शायद उसी का नंबर हो, तो वह रिप्लाई करता है, हेलो। वह आदमी उसे वेन्यू और टाइम लिखकर भेज देता है, जिससे जिमिन का डाउट कंफर्म हो जाता है कि यह वही है।